नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो की श्रृंखला में प्रस्थित और भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रस्थित और भूमिका के बारे में जानेंगे कि प्रस्थित क्या है, भूमिका क्या है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई पद जरूर होता है जिसे हम उस प्रस्थित करते हैं, और उस प्रस्थित के अनुरूप व्यक्ति जो कार्य करता है उसे भूमिका कहते हैं। इलियट और मेरिल कहते हैं, अगर उनकी परिभाषा देखें तो कहते हैं कि प्रस्थित व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। ठीक है, जिस भी किसी वजह से कोई भी व्यक्ति कोई पद प्राप्त करता है तो वह उसकी प्रस्थित होती है। लिंटन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थित करते हैं। अर्थात समाज में जो भी उसका स्थान होता है, उसका पद होता है, वही उसकी प्रस्थित मानी जाती है। तो इस प्रकार से देखें तो प्रस्थित व्यक्ति की समूह या समाज में धारित पद है। जो भी समाज में वो पद को धारित कर रहा है वही जो है वो प्रस्थिति है। प्रस्थित के प्रकार, लिंटन ने सन 1936 में प्रस्थित के दो प्रकार बताए। पहला प्रदत्त और दूसरा अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति में उन्होंने कहा कि समाज में जो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, इसे ही प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे अपने आप ही जो भी व्यक्ति को स्थान प्राप्त हो जाता है वही जो है उसकी प्रदत्त परिस्थिति होती है। जैसे लिंग, इस पर आपका कोई बस नहीं होता, ये अपने आप ही आपको प्राप्त होता है। आपकी आयु, ये अपने आप ही आपको मिलती जाती है। नातेदारी, आप पैदा हुए तो आपके तमाम नातेदार हो जाते हैं, आपका परिवार हो जाता है। आपकी जाति हो जाती है, प्रजाति हो जाती है, आपकी शारीरिक विशेषताएं आती हैं। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो जिन चीज़ों में जो बिना प्रयत्न किए हुए आपको मिल जाए वही आपकी प्रदत्त परिस्थिति होती है। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। तो जो परिस्थिति आपको कुछ प्रयत्नों के कारण से मिलती है, ठीक है, वो आपकी अर्जित परिस्थिति होती है, जिन्हें आप अपनी योग्यता, क्षमता या गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं। जैसे आप शिक्षा प्राप्त किए, शिक्षा के आधार पर आप नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, व्यवसाय कर लेते हैं, ठीक है, आप विवाह करते हैं, संपत्ति अर्जन कर लेते हैं, ठीक है, आपके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अर्जित परिस्थितियां हैं जो आप अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करिए। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर अगर हम देखें तो प्रदत्त परिस्थिति जो है वो व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है, मतलब ये अपने आप स्वयं ही मिल जाती है। जबकि अर्जित परिस्थिति जो है व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता एवं गुण के आधार पर प्राप्त करता है, अर्थात अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण देखें तो वो जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है। जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण जो है वो शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि भूमिका क्या होती है। प्रस्थित देख लिया हमने, प्रस्थित का जो है वो और भूमिका में अंतर देख लिया। अब देखते हैं कि भूमिका क्या है। भूमिका जो है ये जो भी परिस्थिति आप धारण करते हैं उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू, अर्थात जो भी परिस्थिति हम धारण करते हैं उसके अनुरूप जो भी हम कार्य करते हैं वही भूमिका होती है। अर्थात परिस्थितियां धारण की जाती हैं और भूमिका का निर्वाह किया जाता है, अर्थात भूमिका के थ्रू आप कोई कार्य करते हैं। एक परिस्थिति जब आप धारित करते हैं तो व्यक्ति जो उसके अनुरूप जो भी कार्य करता है वही उस पद की भूमिका कही जाती है। जैसे आप प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जिलाधिकारी हो गए, तो इन पदों के अनुरूप जो भी व्यक्ति इन पदों को धारित करता है तो इन पदों के अनुरूप जो भी वो कार्य करता है वही उसकी भूमिका कहलाती है। इलियट और मेरिल ने कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो भूमिका वह कार्य जो प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति निभाता है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि भूमिका किसी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। यहाँ भी वही परिस्थिति के अनुरूप कार्य की बात हो रही है।
तो देखा जाए तो परिस्थितियां धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा करता है वही वो उस व्यक्ति उस पद की भूमिका कहलाती है, या वही वो भूमिका होती है। व्यक्ति उन्हीं भूमिकाओं का निर्वहन करता है। रॉबर्ट मर्टन ने भूमिका और परिस्थिति से संबंधित जो है वो 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला उन्होंने परिस्थिति संकुल स्टेटस सेट की बात की थी। ये स्टेटस संकुल जो परिस्थिति संकुल होता है, ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति की समाज में केवल एक ही परिस्थिति नहीं होती। अर्थात ऐसा नहीं है कि समाज में उसका केवल एक ही परिस्थिति होगी, एक ही पद होगा, बल्कि वो अनेक परिस्थितियां उसको प्राप्त होती हैं। और जो ये विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, उनका जो समुच्चय है, उनका जो योग है, उन सभी को मिलाकर उसी को बोलते हैं परिस्थिति संकुल। अब जैसे एक आदमी पिता भी हो सकता है, ठीक है, पुत्र भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, ठीक है, और शिक्षक भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, ठीक है। इसमें इस आधार पर वो उसकी ये सारी परिस्थितियां हो गई। इसी तरह से कोई माता है तो कोई माता है तो वो पत्नी भी हो सकती है, वो पुत्री भी हो सकती है, वो शिक्षक भी हो सकती है, वो मित्र भी हो सकती है। तो ये सब किसी व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो गई। तो ये सब परिस्थितियां मिला के ही परिस्थिति संकुल कहलाती हैं। अब भूमिका संकुल क्या है? भूमिका संकुल रोल सेट। जब एक ही परिस्थिति से, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि जब एक ही परिस्थिति से, ऐसा नहीं कि अनेक परिस्थितियों से आप कोई काम करें, एक ही परिस्थिति, कोई भी एक परिस्थिति से जब आप अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं तो वह भूमिका संकुल होता है। इस ध्यान रखिए, उसमें अनेक परिस्थितियों का योग बन रहा है परिस्थिति संकुल में, और भूमिका संकुल में एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। जैसे आप उदाहरण है कि एक जिलाधिकारी जो है वो प्रमुख सचिव से उसका कैसा संबंध है, वो उसके थ्रू कैसा निर्वहन कर रहा है अपने पद का, एसडीएम को निर्देश दे रहा है कैसे, अपने व्यक्तिगत स्टाफ को कैसे वो निर्देश दे रहा है, जब वो जनता की सुनवाई कर रहा है तो जनता से कैसे बिहेव कर रहा है। ये जो भिन्न भिन्न लोगों से वो भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभा रहा है, यही भूमिका संकुल है, क्योंकि वो एक जिलाधिकारी के पद से इन सारी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है। तीसरी अवधारणा मर्टन ने परिस्थिति श्रृंखला की दी थी, स्टेटस सीक्वेंस की। अब जो उन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियां जो है एक क्रम में होती हैं, ऐसी जो परिस्थितियां मिलती हैं उनका एक क्रम होता है, और एक परिस्थिति तभी जो है आदमी को प्राप्त होती है जब उसकी पिछले वाली परिस्थिति वो प्राप्त कर ले। जैसे आप जब तक हाई स्कूल नहीं पास होंगे तब तक आप इंटरमीडिएट नहीं कर सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं करेंगे तो आप स्नातक नहीं हो सकते हैं, स्नातक नहीं करेंगे तो आप परास्नातक नहीं हो सकते हैं, परास्नातक अगर नहीं करते हैं तो आप पीएचडी की डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये परिस्थिति क्रम है, इसका एक क्रम बन जाता है, ठीक है। तो अगर एक और अवधारणा है मर्टन की है, वो है बहुल भूमिका, मल्टीपल रोल। अब यहाँ देखिए कि बहुल भूमिका की अवधारणा भी मर्टन ने प्रस्तुत की। परिस्थिति संकुल के गतिशील पक्ष को भूमिका संकुल कहते हैं। अभी हमने देखा ऊपर नंबर 1 में कि परिस्थिति संकुल जो है कि एक ही परिस्थिति नहीं होती, अनेक परिस्थितियों का योग होता है। तो जो अनेक परिस्थितियां होती हैं उनसे संबंधित जो भूमिकाएं निर्वहन की जाती हैं उसी को बहुल भूमिका कहते हैं। जैसे पिता, पति, पुत्र, शिक्षक, समाजसेवी, मित्र आदि की भूमिका एक साथ निभाना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो एक साथ जो है वो पिता भी है, पति भी है, पुत्र भी है, शिक्षक भी है, समाजसेवी है, मित्र है, ये सब भूमिकाएं वो निभा रहा है एक साथ, तो ये उसकी हो जाएगी बहुल भूमिका। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये परिस्थिति और भूमिका का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे के भी वीडियो आपको नवीनतम रूप से आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।